तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना क्लासरूम पर। इसके पहले वीडियो में हमने आप लोगों को वर्ब के बारे में बताया और जिसमें हम टाइप शुरू किए थे। आज जो है हम वर्ब में हमने जो है एक्शन वर्ड और लिंकिंग वर्ब को देखे थे। तो आज लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब हमने डिफरेंस देख लिए थे। आज जो है हम एक्शन वर्ड के कुछ कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। कैटेगरी ऑफ एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड की जो कैटेगरीज होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, मेनली दो ही प्रकार की होती हैं। पहला होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उसमें इसका अपना जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, यानी एक्शन का प्रभाव जो है इसमें जो होते हैं ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें जो है ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इसमें जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर डू नॉट रिक्वायर्ड ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है। ट्रांजिटिव मतलब जिसमें सकर्मक क्रिया, इसको बोलते हैं हिंदी में सकर्मक क्रिया, इसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है। अकर्मक क्रिया जिसमें उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता। देखो सा से सहित, कर्मक मतलब कर्म, यानी कि जिसमें कर्म सहित होता है। जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी जिस वर्ब को जो है उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और जिन वर्ब के जो है कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, तो यहां पर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, एग्जाम्पल दोनों में डिफरेंस करते चलेंगे। दे eat the fruits। और यहीं पर हम लिखेंगे they eat slowly। अब देखिए यहाँ पर हमने दोनों ही वर्ब एक ही जैसे लिए। they eat the fruits, वे जो होते हैं भोजन करते हैं, यानी वे फल खाते हैं। और यहाँ they eat slowly, वे धीरे धीरे खाते हैं। अब यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट है। यानी खाएगा किसको? फल को खाएगा। फल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिससे हमारा मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है इफेक्टेड बाय एक्शन वर्ड। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक्शन वर्ड से डायरेक्ट जो है क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट एक्शन वर्ड से प्रभावित होते हैं। इफेक्टेड मतलब प्रभावित होते हैं। यानी अगर फल को खाएंगे तो भैया कम होता चला जाएगा ना। मान लीजिए यहां पर है हमारा एक मैंगो, यहां पर हमारा एक मैंगो है। अब देखिए ये मैंगो है। अब इस मैंगो को क्या करेंगे? खाएंगे। तो खाएंगे यानी इस पे एक्शन करेगा, ईट करेगा, खाएगा। अगर जब इसको खाएंगे भैया तो ये क्या होगा? अगर इसको खाते जाएंगे तो ये एक्शन से क्या होता जा रहा है? प्रभावित होता जा रहा है। एक्शन से क्या हो रहा है?
प्रभावित होता चला जा रहा है। अब आप इसे खाते ही जा रहे हैं, ये कम होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, तो ये क्या होगा? अब इसे आप खाते चले जा रहे हैं तो ये ख़त्म होता चला जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्शन से क्या हुआ? प्रभावित हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है? ईट स्लोली, धीरे धीरे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यानी कि इस वर्ब को ही, इसी वर्ब को हम, यानी इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वर्ब विच हैज नो ऑब्जेक्ट, सॉरी, यहाँ पर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट, यानी वो वर्ब जिसका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमारा यहाँ फ्रूट क्या है? ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ईट हमारा क्या है? वर्ब है। तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो वर्ब विच हैज़ नो ऑब्जेक्ट, जिसके पास ऑब्जेक्ट ना हो वही वर्ब क्या होता है हमारा? इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी ये हमारा वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव है, और यही ये वर्ब हमारा क्या है? ट्रांजिटिव है। तो देखने को यहाँ पर मिल रहा है एक ही वर्ब है, लेकिन यहाँ पर इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब बन गया। इसके पास अपना ऑब्जेक्ट है, तो मतलब ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। दे रन स्लोली, दे रन स्लोली, दे रन इन द फील्ड। अब यहां देखेंगे दे रन इन द फील्ड, वे जो है कहाँ दौड़ रहे हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस का आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या इसका ऑब्जेक्ट है? नहीं। अरे दौड़ने से कोई चीज़ प्रभावित हो रही है क्या? नहीं ना। तो ये हमारा क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। दोनों में ये क्या है हमारा? इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये रहा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में अंतर इतना ही है, जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब, जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब, जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव वर्ब। इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। और ये रहा हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको डिफाइन कर सकते हैं दो प्रकार से। हमने बताया डू नॉट रिक्वायर्ड ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके पास अपने कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें जो है इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं वर्ब विच हैज़ नो ऑब्जेक्ट, यानी जिस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। और वहीं इसी के बाद हम बात किए ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्ड ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब कि अपना खुद का ऑब्जेक्ट होता है। और फिर हमने दूसरा डिफिनेशन बताया वर्ब विच हैज़ एन ऑब्जेक्ट, यानी जिसके पास अपना एक ऑब्जेक्ट हो वो हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये देखते हैं दूसरी टाइप ऑफ वर्ब। दूसरा हमारा होता है, तीसरा होगा, लिंकिंग वर्ब भी बता दिए हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी जिसे हिंदी में बोला जाता है मुख्य क्रिया। तो यहां पर मेन वर्ब क्या होता है? द प्रिंसिपल वर्ब इन क्लॉज कैरिंग द मेन मीनिंग, यानी कि वो वर्ब जो मेन यानी मुख्य अर्थ को लेकर के साथ में चलती है, उसी को हम कहते हैं मेन वर्ब। आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा, जैसे कि द प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल द प्रिंसिपल वर्ब इन क्लॉज कैरिंग द मेन वर्ब। द प्रिंसिपल वर्ब इन क्लॉज कैरिंग द मेन वर्ब, यानी कि
वो प्रिंसिपल वर्ब, वो हमारा जो है प्राथमिक क्रिया इन क्लॉज कैरिंग, यानी कि क्लॉज में जो है अपने मेन वर्ब को, यानी कि मेन मीनिंग्स होगा, वर्ब नहीं, यहाँ मेन मीनिंग्स, यानी मुख्य अर्थ को लेकर के चले, साथ में ले चले, वही हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। जैसे हमने कहा दे इन द फील्ड, अब यहाँ दे इन द फील्ड यानी कि वे मैदान में, क्या नहीं पता चला ना। लेकिन हम जैसे यहाँ पर हम लिखे रन यानी दौड़े, वे जो है मैदान में दौड़ते हैं, यही तो है जो इसके पूरे अर्थ को साथ में लेके चल रहा है। अच्छा, अगर हमने यहीं पर कहा सी द बुक, अब यहाँ सी द बुक यानी कि यहाँ पर वह किताब, अब इसमें दोनों में संबंध क्या, यानी कि यहाँ पर क्या वह किताब, क्या इसमें कुछ संबंध पता चल रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, वह किताब क्या, इससे कुछ है। यहाँ पर हम जो है जैसे हम यहाँ पर लगाए रीड्स, जैसे हमने लगाया रीड्स, सी रीड्स द बुक्स, यानी कि वह किताब पढ़ती है, यानी यहाँ पर हमको जो है यानी कि यहाँ पर हमें पता चला कि इससे जो है पूरा का पूरा अर्थ निकल रहा है, यानी कि हमें जो है पूरा अर्थ इससे मिल जा रहा है। जैसे कि राम टू स्कूल, राम स्कूल। अब यहाँ पर हमें देखना है, अब हमें देखो गो का हमारे 3 क्लॉज होते हैं, गो, वेंट, गॉन। अब यहाँ पर अगर हम यहीं पर इस गो को ना लगाएं यहाँ पर, तो हमें पूरा अर्थ दोनों से इस सेंटेंस का क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर वेंट को हमने यहाँ पर रखा, तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्या, राम वेंट टू स्कूल, यानी राम जो है क्या हो गया, स्कूल गया। अब यहाँ पर इसकी वजह से हमें जो है क्या पता चला कि इसका पूरा अर्थ निकला है, इसीलिए इसे जो है हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। यानी वो वर्ब जो अपने साथ मेन मीनिंग्स को लेके चले, वही हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है। आइए कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे रमन लुक्स लाइक ए माउंटेन। चलिए, अब रमन लुक्स लाइक, रमन जो है क्या हो रहा है, अगर मैं यहां पर लुक को हटा दूं तो क्या होगा, रमन लाइक ए माउंटेन, यानी कि रमन जो है एक पर्वत की तरह है। लेकिन यहां पर जब मैंने कहा लुक्स लाइक, यानी कि जो रमन जो है एक पर्वत की तरह है, यह बात यहां पर ध्यान रखिएगा, यह जो है फिगर ऑफ स्पीच का टॉपिक है, लाइक पर्वत की तरह। यहाँ मेटाफर है, जब फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे बताएंगे। अब यहाँ पर हमारा लुक क्या है, यहाँ मेन जो है मेन वर्ब लेके चल रहा है, यानी मेन मीनिंग को लेके चल रहा है, तो ये हमारी क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। यानी मेन वर्ब हमें यहाँ पर देखिए रन इन द फील्ड, अगर हम यहाँ पर ये भी क्या है, हमारा मेन वर्ब है। यानी जो मेन मीनिंग्स यानी मुख्य अर्थ को लेके साथ में चले, वही हमारा क्या है, यानी मेन वर्ब है, वही हमारा क्या है, मेन वर्ब। अब आगे देखेंगे हम इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है सहायक क्रिया।
यानी यहां पर जो होता है कंबाइन विद द मेन वर्ब, ये जो होता है ये वर्ब जो होती है, दिस टाइप ऑफ वर्ब कंबाइन विथ द मेन वर्ब। इस प्रकार की जो वर्ब होती हैं, इस प्रकार के जो वर्ब्स होते हैं कंबाइन होते हैं, यानी साथ में आते हैं किसके, विद द मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ में आते हैं। जैसे कि यहां पर, और इसके बाद यहां पर हम जानते हैं, और जैसे कि हमने यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल एज में, जैसे कि हमने कहा ही इज गोइंग टू हिज होम, थोड़ा छोटा लेते हैं, टू होम, ही इज गोइंग टू होम। अब यहां पर हमें देखना है, यही हम इसको हम पढ़े थे लिंकिंग वर्ब, इसी को हम क्या पढ़े थे, लिंकिंग वर्ब। लेकिन यहां पर आगे लिंकिंग वर्ब के बाद क्या था, कॉम्प्लीमेंट था, जिसमें एडजेक्टिव हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स हो सकते हैं, जिसमें हमने बताया था कॉम्प्लीमेंट चाहिए। लेकिन यहां पर ये लिंकिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यहां ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है। अब ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, अब यहां पर हमें देखना है कि ये क्यों, किसे ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहा गया। अब यहां पर हम देख रहे हैं गोइंग, अगर मैं गोइंग को यहां से हटा दूं, ही इज टू होम, क्या वहां पर यहाँ इस प्रीपोजिशन भी हटाते हैं क्योंकि ये गोइंग के साथ ही है, ही इज होम, वह घर है। यहां पर ऐसा क्वेश्चन है भैया ही, अब आपको पता है कि हम होम के लिए इट लगाते हैं, यानी कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो उसके लिए प्रोनाउन इट लगाते हैं, तो यहाँ ही के साथ तो संभव नहीं है कि होम को हम इंट्रोड्यूस कर सके, तो यानी कि होम को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इसके मतलब अब यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बचा ये कि यहाँ पर अगर हम कहें वह जा रहा है, वह घर जा रहा है, अब यहाँ पर जा रहा है, अब गोइंग से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। इससे तो हमें पता चला ना पूरे अर्थ को, यहाँ पर पूरे अर्थ को लेके चला है, इसी के साथ में ये कंबाइन होके आया, तो ये क्या कहलाया हमारा, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, यही तो है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। अब जो कि क्या होता है, अगर हम मेन वर्ब की फॉर्म्स की बात करें, मेन वर्ब की फॉर्म्स की बात करें, मेन वर्ब्स या फिर कहते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है इसमें बी के होते हैं, तो बी के होते हैं तो इसमें ये होता है वा इज एम आर, फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर होता है, और सेकंड फॉर्म होता है वाज वर, और थर्ड फॉर्म हमारा हो जाता है यहीं पर बीन, जो कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं होता है। अब इन्हीं सब के साथ में हमारा यूज हुआ क्या है, मेन वर्ब। तो इसी को हमने क्या कहा, यानी कि अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब यानी हम लिंकिंग वर्ब के साथ में अगर हम देख रहे हैं लिंकिंग वर्ब प्लस वर्ब मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब, अगर ये आया तो इसे हम इसी लिंकिंग वर्ब को, जब ये मेन वर्ब के साथ में आ रहा है, जब ये मेन वर्ब के साथ में आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, इस लिंकिंग वर्ब, इसे लिंकिंग वर्ब ना कह करके हम क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है, वहां पर कॉम्प्लीमेंट हुआ करता था, यहां पर इसके साथ मेन वर्ब और उसके बाद उसका जो है मतलब ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां उसमें जो है सिर्फ कॉम्प्लीमेंट था। अब यहां पर हमारा ये समझ में आया हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब, और हमें लगता है आपको क्लियर हो गया है ये दोनों में। अब आगे हम देखेंगे इसी के साथ में, जैसे कि और एक फॉर्म होती है जैसे हैज, हैज की फॉर्म ऑफ वर्ब, इसी प्रकार से इसका भी है फॉर्म ऑफ वर्ब। हैज की 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे यहाँ पर हम पढ़े हैं फर्स्ट फॉर्म में हैज और हैव, और दूसरा क्या होता है हमारा हैड, तीसरा भी इसमें हैड होता है, जो कि तीनों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं। अगर हम कंप्लीमेंट की बात करें तो इनका कैसे यूज होता है, जैसे कहा मैंने आई हैव ए पेन,
यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का। पेन को और सब्जेक्ट को यहाँ पर जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हैव काम कर रहा है। लेकिन जब हमने कहा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यहीं पर लेते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि आई के साथ में हैव लगा है, यहां पर भी हैव लगा है, लेकिन यहां पर ये क्या काम कर रहा था, लिंकिंग वर्ब का। ये क्या काम कर रहा था, लिंकिंग वर्ब का। लेकिन यहीं पर अगर हम कंप्लीटेड, यहां पर देखिए मेन वर्ब आ गई, यहीं पर क्या आ गया, मेन वर्ब आ गया, जो कि पूरे सेंस को लेके चल रहा है, सेंटेंस को। अब ये मेन वर्ब के साथ में आया ये लिंकिंग वर्ब, अब क्या बन गया, ये ऑक्सिलरी यानी कि हेल्पिंग वर्ब। ये क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब बन गया। तो यहां पर हमें देखने को मिल गया। अब आगे देखिए पास्ट वाला भी देख लेते हैं, जैसे आई हैड ए ओल्ड कार, मेरे पास एक पुरानी कार थी, यानी पुरानी गाड़ी, पुरानी कार थी। अब इसी सेंटेंस को या फिर आई ने लेकर के यहां पर वी हैड करते हैं। अब यहीं पर हम लेंगे दूसरा लेंगे, जैसे वी हैड बॉट ए न्यू कार। अब देखिए यहां पर बॉट माने खरीदना, यानी बॉट क्या हो गया, यहां पर मेन वर्ब हो गया। बॉट हमारा मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के साथ में आया ये लिंकिंग वर्ब ही क्या बन गया, मेन वर्ब के कंबाइन में आ गया, मेन वर्ब के साथ में आ गया, तो यही क्या हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अब यही एक और एग्जांपल देखते हैं हैज का, जैसे सी हैज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, उसके पास एक सुंदर फूल है। अब मैं यही कहूंगा सी हैज डेकोरेटेड माई हाउस। देखो उसने मेरा घर सजाया है, उसने मेरा घर सजाया है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हैज के साथ में डेकोरेटेड यानी क्या है, ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के साथ में आया ये लिंकिंग वर्ब हमारा क्या बन गया, अब ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम क्या कहेंगे अब, हेल्पिंग वर्ब। यहां पर क्या काम कर रहा था, ये लिंकिंग वर्ब का, ये लिंकिंग वर्ब था, यहाँ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। तो दोनों में डिफरेंस यहाँ पर हमको देखने को मिल गए, और दोनों में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और हमने आप लोगों को बता ही दिया दोनों में कोई डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंसेस थे। यहाँ पर हमने यहाँ पर देखा कि उसमें कॉम्प्लीमेंट थे, और यहाँ पर क्या था, हमारे मेन वर्ब थे, जो कि कंबाइन होकर के आता है, किसके साथ में, हमारे मेन वर्ब के साथ में कंबाइन होकर के हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यानी कि जब हमारी लिंकिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ में आएगी, जब हमारी लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ में आएगी, तो वहीं हमारी लिंकिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। और जब ये किसी आइडेंटिफिकेशन वर्ड या क्वालिटी या फिर किसी चीज़ के पास में होने का संबंध बताती है, तो यहाँ पर वो क्या काम करते हैं, लिंकिंग वर्ब का। तो नमस्कार दोस्तों, इसके बाद अगली वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।